चंचल मनवा, चंचल मनवा भागा जाए, दौड़ा जाए, रुक ना पाए चंचल मनवा। हाँ, चंचल मनवा भागा जाए, दौड़ा जाए, रुक ना पाए चंचल मनवा। सपनों से नाता तोड़ गया है, आँख में आंसू छोड़ गया है। हाँ, सपनों से नाता तोड़ गया है। साहब जी, ओ साहब जी, यहाँ से कूदने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से सिर्फ हाथ पांव ही टूटते हैं, जान नहीं जाती। लीजिए साहब जी। बात दरअसल ऐसी है कि यहाँ पानी की गहराई बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपके पाँव गीले हो जाएंगे। अगर बनने का इतना ही शौक है ना, वो ऊंची पहाड़ी है ना, वहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। परेशान दिखते हैं। खैर, यहाँ अक्सर ऐसे ही लोग आते हैं साहब जी, हैरान परेशान। उन्हें लगता है कि वो शहर की जिंदगी छोड़कर अगर यहाँ आ जाए उन्हें सुकून मिल जाएगा, महात्मा बुद्धा की तरह इल्म हासिल हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्या मसला है? ऐसा लगता है तुमने सारा इल्म हासिल कर लिया है। नहीं साहब जी, मेरे को कहा, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, चाय बेचता हूँ। तो क्या ऐसे किसी से भी बात करना शुरू हो जाते हो? नहीं साहब जी, यहाँ अक्सर कई फर्जी परेशान भी आते हैं और खास परेशान भी आते हैं। आप कुछ खास परेशान लगते हैं और आपके पास बहुत कुछ है कहने को। साहब जी, एक दफा मुस्कुरा दीजिए, मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब क्या फायदा मूड अच्छा करने का? अब तो सारी जिंदगी मूड ऐसा ही रहेगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। बात कोई नफा नुकसान की नहीं है साहब जी, और ना ही कोई चीज हमेशा के लिए रहती है। मैं तो कहता हूँ आप अपने मन की बात बता ही दीजिए। पता है क्या, जब मैं छोटा था ना, तो हमारे मोहल्ले में एक भाई ने सीएसएस का इम्तिहान पास किया था और इसकी बहुत धूम मची थी पूरे मोहल्ले में। आए दिन न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में उनकी न्यूज़ छपती रहती थी और मैं इस चीज़ से काफ़ी पैशनेटेड था। और मैंने भी उस दिन फैसला किया कि मैं भी एक दिन सीएसएस ऑफिसर बनूंगा। तो आपके घर वालों ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं बोला। वो तो कहते रहे जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। फिर क्या, फिर जुड़ गए पढ़ाई में। दिन में 16-16 घंटे पढ़ाई की और अपने आप को अपने रूम में लॉक कर दिया, सिर्फ पढ़ाई की। और आज मेरे सीएसएस के फाइनल अटेम्प्ट की रिजल्ट डेट था, नहीं हुआ। अरे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आपने मेहनत की, ईमानदारी से पढ़ाई की। अगर आप कामयाब होते तो कामयाबी भी आपकी होती, और आज आप नाकाम हैं तो नाकामी भी आपकी है। किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी आपके साथ। पर बुरा तो लगता है ना। अब मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नया करियर चूज करना पड़ेगा। इतने साल की पढ़ाई लिखाई मेहनत
सब बर्बाद हो गई। एक बात बोले साहब जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है आप सीएसएस करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ, आप इस दुनिया की चमक दमक में जरूर फंस के रह गए थे। अगर आप दिल से करना चाहते ना साहब जी, तो जरूर हो जाता। अब ये बात मुझे भी रियलाइज होने लगी है, पर पता है क्या, अब ये लोग, ये दुनिया वाले, ये अब जीने नहीं देंगे। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अब देखिए, आज तक आपने ये करना था, आपने किया। आपका कल कुछ और करने का मन होगा, आप वो करेंगे। खैर छोड़िए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, प्लूटो की कहानी। प्लूटो का नाम सुना है ना, वो जो सोलर सिस्टम में है। मैं भी पागल हूँ, आप इतने सालों से सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, प्लूटो का तो पता ही होगा। प्लूटो को पहले हम एक प्लेनेट मानते थे, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, साइंसदानों ने उसे सोलर सिस्टम से ही निकाल दिया। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? लॉस्ट प्लेनेट। लॉस्ट प्लेनेट। तो फिर क्या, प्लूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी सूरज के वैसे ही चक्कर लगा रहा है जैसे वो पहले लगाता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि हजारों मील दूर एक अर्थनामी प्लेनेट पर एक बंद कमरे में एक बेरोजगार शख्स उसके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। उसे चाहे आप प्लेनेट का नाम दें या कोई भी नाम दें, वो अपनी रफ्तार से अपने सफर पर चला जा रहा है। सर जी, प्लूटो बनिए, प्लूटो। वो अंग्रेजी की कहावत है ना, बी लाइक प्लूटो। अच्छा साहब जी, अल्लाह हाफिज। हेलो अब्बा, इस बार भी नहीं हुआ। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। चलो अब घर आ जाओ।